इसराइल और ईरान की वॉर के बाद अब इन्वेस्टर्स के मन में क्वेश्चंस आ रही हैं कि सर क्या हमें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए और 2026 में मार्केट का आउटलुक कैसा रहेगा। क्या हमें अभी भी इक्विटीज़ में बने रहना है या हमें अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना है। और इसके अलावा अब हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा और मार्केट इससे भी ज़्यादा गिरेगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में इस तरह क्वेश्चंस चल रहे हैं। आजकल इन्वेस्टर्स के काफ़ी सारे फंड्स नेगेटिव चल रहे हैं, रेड फ्लैग्स में चल रहे हैं। रीज़न क्या है कि क्योंकि मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है काफ़ी टाइम से। हमने पास में म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देख लिए, चाहे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप या और भी कैटेगरीज हो। रिटर्न्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिले और इसी वजह से आज भी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन म्यूचुअल फंड से काफ़ी ज़्यादा है। बट पिछले कुछ समय से जिस तरह की जियो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है, चाहे वो यूएस से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड थी, या इसके अलावा जो अभी वॉर की टेंशन चल रही है, इस वजह से भी इक्विटी मार्केट्स काफ़ी डाउनग्रेड है। तो फ्रेंड्स, क्या अब हमें अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करने चाहिए और अब हमें 2026 के लिए क्या स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ईरान और इसराइल का वॉर शुरू हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ, एक तो मार्केट गिरनी शुरू हो गई, दूसरा क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए। इस वजह से क्रूड ऑयल में काफ़ी तेज़ी आई और सोने और चांदी में भी तेज़ी आनी शुरू हो गई और लोगों ने सोचा कि इस समय को सेफ हेवन की तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसे को। इसलिए लोगों ने गोल्ड और सिल्वर को ख़रीदना शुरू कर दिया और इसलिए पिछले एक दो दिनों में गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी तेज़ी देखी गई। तो फ्रेंड्स, अगर मैं 2026 की बात करूं कि अभी हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या है, जो ईरान और इसराइल का वॉर हुआ है ना, इससे जियो पोलिटिकल टेंशन काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी। इसका इम्पैक्ट ये नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। जिस तरह से ये वॉर की स्टोरीज हमें देखने को मिल रही है, शायद हमें ये स्टोरीज काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह की चीज़ें घटना घट रही है और मार्केट को इस चीज़ का इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो अभी हमें करना क्या होगा, एक तो हमें अपने पैसे को सेफ रखना होगा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो वो इस तरह के फंड्स में हो जो कि मार्केट गिरावट में ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होते हों। आपको अपने पैसे को या तो लार्ज कैप फंड्स में, ये बैलेंस एडवांटेज फंड्स में, या आपको डेप्ट फंड्स की तरफ अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना होगा। आप आर्बिट्रेज फंड को भी चूज़ कर सकते हैं, बट अभी जिस तरह की जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही है, आप मार्केट से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा बड़े रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये समय आ गया है कि आपको अभी सेफ हेवन्स की तरफ अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना होगा। अगर आप मार्केट में थोड़ा अच्छा रिटर्न्स चाहते हैं, आप चाहते हो कि नहीं मुझे डेब्ट फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, तो आपके पास ऑप्शन है मल्टी एसेट्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। आप गोल्ड सिल्वर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए, चाहे गोल्ड बढ़ रहा हो घट रहा हो। अभी के आउटलुक में ये सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। तो आप अपने पैसे को एक तो टैप फंड में रखिए, तो कुछ पैसे को गोल्ड सिल्वर फंड में रखिए। इक्विटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मल्टी एसेट्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए। बट अभी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स को बाय करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप एसआईपी मोड में हैं तो आप अपनी एसआईपी चालू रखिए। बट हाँ, देखिए फ्रेंड्स, कभी समय आ जाता है कि हमें अपने फंड्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल कैप, मिड कैप में अगर आप हायर रिटर्न्स के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब मार्केट गिरती है तो ये फंड्स भी सबसे ज़्यादा गिरते हैं और इसी वजह से ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वो रेड फ्लैग्स में है, रेड जोन में है। तो अगर आप अभी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो गोल्ड, सिल्वर, मल्टी एसेट्स फंड्स, और हाँ, थोड़ा बहुत पैसा सेक्टर स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं, डिफेंस सेक्टर में भी आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब वॉर बढ़ती है तो डिफेंस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और इन्वेस्टर का रुझान इस तरफ ज़्यादा मूव होता है। तभी आपने देखा होगा कि पिछले एक दो दिनों में डिफेंस सेक्टर्स में भी काफ़ी तेज़ी आई। तो अगर आप अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट करेंगे तभी आप मार्केट में अच्छे रिटर्न बना पाएंगे और आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिक रहेंगे। देखिए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी है जो आपको सही से गाइड करता रहे, आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और वॉर जैसी सिचुएशन में आपको मार्केट में कैसे बने रहना है। देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी एसआईपी सिर्फ ऐसे कंटिन्यू मत रखिए कि अगर एक एसआईपी मेरी से स्मॉल कैप में चल रही है तो मैं इसी में ही चलने दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट के आउटलुक को देख कर ना आप अपने फंड्स में चेंजेस कर सकते हैं और अपनी एसआईपीज में भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। ज़रूरी है आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को रेगुलर रिव्यू कराना, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करें
और आपको गाइड करें कि आपको किस तरह के फंड्स को चूज़ करना चाहिए, तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।